थिंक ये किसी भी हिंदुस्तानी से पूछना ही नहीं चाहिए कि आप सुखी पाजी कितने बड़े फ़ैन हैं। हम लोग उनकी आवाज़ सुन सुन के बड़े हुए हैं और एवरीबडी नोज़ लेजेंड हैं वो। मतलब उनके बारे में बोलना तो ऐसा लगता है कि यार ये क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज़ सुखी पाजी। इतने बड़े बड़े सुपरहिट गाने, और पर्सनली मैंने बहुत सारा काम किया पाजी के साथ। एंड मेरा अपना परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया, बट आई एम स्टिल वेटिंग हियर, क्योंकि मुझे पाजी को परफॉर्म करते हुए देखना है। एंड सुखी पाजी तो मतलब यार पूरी दुनिया में सुखी पाजी के फ़ैन भरे पड़े हैं। एंड पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो, पंजाबी ऑल्सो, वो भी उनका म्यूज़िक सुनते हैं, बिकॉज इतना बढ़िया काम है पाजी का। एंड हमारे लिए तो ऑनर की बात है। जी 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 सर, आई थिंक पोस्ट कोविड अभी धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो गई हैं खुलनी, और हम आर्टिस्टों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा ब्रेड एंड बटर सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे साथ साथ और बहुत सारे लोगों का जो इवेंट से जुड़े होते हैं। एंड हम लोग बहुत खुश हैं कि लाइव ऑडियंस वापस से गैदरिंग्स अलाउड हो गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि 1000 की गैदरिंग मत करो, 1500 की मत करो, आई थिंक या तो वो सब पे अप्लाई होनी चाहिए। आप देखो क्रिकेट मैच देखो, 50,000 लोग स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं। देन वाई दोज पीपल कांट कम टू द इवेंट्स और म्यूज़िक इवेंट्स और स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ के ऐसी गैदरिंग पे। सो आई थिंक ये थोड़ा सब जगह बराबर होना चाहिए, और ये काम तो बड़ा ज़रूरी है यार, बड़ा ज़रूरी है। बहुत लोगों का खाना चलता है। आज मैं यहाँ पर स्टैंड अप परफॉर्म करने आया था, और द बेस्ट पार्ट इज़ ये जो इवेंट है बॉक्स ऑफिस मोशन, ये मेरा भाई है अंकित आजा। ये अंकित और पूजा ने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, मैनेज किया है, और ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। और दोस्त लोगों का जब इवेंट में काम होता है तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है। मुंह मांगे पैसे मिल जाते हैं, बढ़िया ट्रीटमेंट मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1-1.25 साल इवेंट नहीं भी हुए हैं, तब भी ये लोग लेथार्जिक नहीं हुए हैं। काम अभी भी टॉप नॉच है, एकदम परफेक्टली वेल मैनेज्ड है। और 8 साल हो गए हैं पेंटोमेथ ग्रुप को, उनका 8वां साल है। और सर की बेटी का आज बर्थडे भी है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। एंड वो हर साल ऐसे ही इवेंट को बड़ा बनाते रहें, सेम टीम को रिपीट करते रहें, सेम आर्टिस्टों को बुलाते रहें, क्योंकि मैं भी पाजी के बारे में बात कहना चाहता हूँ। नो डाउट हंसी इवेंट बहुत बड़ा है, नो डाउट पेंटोमेथ का 8 सेलिब्रेशन डे है, बट पाजी से मेरी वाकई दोस्ती पुरानी है। और एक कॉल पे जब भी हमको ज़रूरत होती है ना, तो हमको लगता है कि अगर इवेंट को लार्जर देन लाइफ बनाना है, या आप समझो कि मतलब अगर हमको लगता है कि किसी भी इवेंट में जान डालनी है, तो मेरा पहला फ़ोन जाता है बलराज पाजी को। आई थिंक पाजी हमारा ये कौन सा इवेंट होगा साथ में? हमारा 7वां इवेंट है साथ में। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गोना बी अ क्रेजी एक्सपीरियंस थ्रू आउट। हाँ, बस ये लोगों को तू ये मत बताना तो मुझसे पैसे कितने कम करवाता है। सर ये भी जो कॉमेडी का मैं भी देख रहा था, हाँ बहुत अच्छा था आपका। जी। लेकिन आमतौर पे आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का सीन थोड़ा सा ये है कि लोग मतलब लिमिटेशन क्रॉस कर जाते हैं। हाँ सर, लिमिटेशन क्रॉस कर जाते हैं। आई थिंक वही होता है, ऑडियंस को जो चाहिए कभी कभी सामने से वो देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर बाकायदा बोला गया था कि फैमिली ऑडियंस है, और हम लोग टीवी के लोग तो हम करते हैं फैमिली कंटेंट है, हमारे ऊपर तो सेंसर लगे हुए हैं। और बाकी लिमिट क्रॉस करना हर आर्टिस्ट का एक सर अपना तरीका होता है काम करने का, और उसकी एक अपनी ऑडियंस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट को जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए, अनटिल अनलेस वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो और कुछ कंट्रोवर्शियल बोल रहे हो, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बोलना तो सिर्फ उसका होली सोली अधिकार कंगना जी को है, एंड और किसी को है नहीं। बट नहीं यार, थोड़ा हम ओवर जज करते हैं स्टैंड अप आर्टिस्टों को। आप देखो, अगर हम स्टैंड अप आर्टिस्टों पे भी पाबंदियाँ लगानी शुरू कर देंगे तो फिर लाइफ में रिलैक्स होने के लिए ह्यूमर कहाँ से आएगा? ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस है, इतना टेंशन का माहौल है, और अभी आते हैं हम लोग, आकर यहाँ पर आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। एंड उन सब लोगों से भी मेरा एक ही है कि यार फीलिंग्स को हर्ट मत करो, बाकी तो यार बोलो, मज़े करो। आप बैगेज घर पे छोड़ के आओ, आए हो 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा, हंसो, घर जाओ। ऐसा तो नहीं है कि मेरा आपसे कोई पर्सनल रिलेशन है, या उन आर्टिस्टों का जो स्टैंड अप में कुछ बोल देते हैं किसी से पर्सनल है, वो आते हैं हंसाने के लिए आते हैं। कभी कभार ऑडियंस में एक आधे आदमी को वो बात समझ नहीं आती या हर्ट कर जाती है, तो आई थिंक वो ध्यान रखना चाहिए। बट टीवी के स्टैंड अप आर्टिस्ट कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करते सर, हमारे ऊपर तो बहुत बड़े बड़े सेंसर हैं। और प्रोफेशनली क्या चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है? सर प्रोफेशनल लाइव इवेंट शुरू हो चुके हैं, और 19 तारीख को जयपुर है, 20 को चंडीगढ़ है, 22 को जलंधर है, 23 को अमृतसर है। तो पीपल आर रेडी टू लाफ, और इसलिए हम लोग भी मार्केट में वापस आ गए।
एंड इसके अलावा अभी तो फिलहाल जी का कॉमेडी शो खत्म हुआ है और नए शोज़ की अभी तैयारियां चल रही हैं। वो हमसे पहले आपको पता चलता है भाई कौन कास्ट हो गया, तो आपका फ़ोन आ जाता है सर क्या कहना चाहोगे, तो वो जैसे ही आपको पता चलेगा आप हमें बता देना, हम आपको उस पर अपनी वो दे देंगे रिएक्शन। बट बाकी एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। थैंक यू सो मच। आपने बिग बॉस के बारे में कुछ नहीं पूछा। आई लव यू गाइस। Well, it's a pleasure being here. सबसे पहले ये ऑडियो का प्रॉब्लम नहीं होगा। Okay, it's a pleasure being here. इनके साथ एसोसिएशन मेरा कोविड से कुछ 6 महीने पहले हुआ था। एज अ ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक इनकी कंपनी के लिए मैंने 2-3 कमर्शियल्स शूट किए थे और अब कोविड के बाद जैसे चीज़ें खुल रही हैं तो उनको लगा कि ये शो मेरे से ही होस्ट कराना चाहिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एज अ होस्ट। सो एंड इट्स लवली बीइंग पार्ट ऑफ द कंपनी, एंजॉयिंग माई सेल्फ। What about hosting the live event as such? No. I keep hosting a lot of live events, but of course, events जहाँ पे फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं या इक्विटी बेस्ड होती हैं या बैंकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए होस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट इट्स माई फोटे। आई लव टू स्पीक, आई लव टू interact with people, and here is another opportunity for me, another feather in the cap. As you mentioned, you are the brand ambassador of this company. What about the company as a party to associate with this? Well, like I said, जो मिड सेक्शन है, he mentioned जिन कंपनीज का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उससे नीचे वाली जो कंपनीज हैं वो तकरीबन हिंदुस्तान में 5 लाख के करीब है। So that is the brand that they are looking for, and those are the people that they are looking, trying to get the money and the equity from. मैं I think इसके बारे में महावीर जी ज़्यादा बता पाएंगे। I'm going to call him here. महावीर जी, sir. So I think this is the gentleman who will be able to speak a lot more about what he intends to do. So I'm just the face, but the brain behind this is the man behind Mahavir. Sir, you are hosting a live event. Sukhvinder sir is performing. Amit sir is hosting. What do you want to say about the event and about the company's profile and about vision for the future as such? हिंदी में बोलो इंग्लिश में? किसी भी लैंग्वेज, हिंदी में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। So basically, Pentomath is India's largest mid-market investment bankers. We raise equity for companies and try to generate employment for the country. इंडिया में अगर 65 मिलियन 6.5 करोड़ बिजनेस यूनिट्स है, बट 1000 करोड़ के ऊपर सेल्स की कंपनीज बहुत कम है, नॉट इवन 7000 इन नंबर्स। 6.5 करोड़ में से सिर्फ 7000 कंपनीज 1000 करोड़ के ऊपर का सेल्स कर पाई है। तो इसका कारण है कहीं ना कहीं उनको ग्लोबल एक्सपोजर, कैपिटल, स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दैट्स वेयर वी आर कमिंग इन कि हम उन कंपनीज़ की एक्सटेंडेड टीम बने, उनके ग्रोथ में भागीदार बने और इंडिया का एक जो वर्ल्ड में नंबर 1 होने का जो एक टारगेट है उसमें हम एक छोटे रूप में कंट्रीब्यूट करें। दैट इज़ Pentomath ऑल अबाउट। Even Modi ji have mentioned that India is a land of successful startups as such. 70 startups are unique also. How do you help the startups as such? So we analyze lot of startups, we raise capital for them, and we do lot of work for them. And there have been recently a case study where a startup was there in electric vehicle charging. So we started with 40 crore valuation, and in 6 months time the company is now valued at $300 million. Oh. So that is a kind of wealth investors have created, and naturally when company grows then people also grow. There are a lot of employment which gets generated, and of course India needs to have this electric mobility. So yeah. And what the future vision for the company? What the future vision for the company? It just began. It's just a matter of one year we were working with them. So I think best is yet to come. Thank you all. Thank you. Fantastic. No, every second or third day I'm performing. मैंने पहले कहा हवाएं अलग अलग थोड़ी चिपक गई इस बार, बट मैं पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को
उनकी तंदुरुस्ती के लिए अपने गीतों के ज़रिए, अपने संगीत के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने दिल से उनकी तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ कि किसी तरह का कोई वायरस किसी के शरीर को, किसी की ज़िंदगी को, किसी के रोज़गार को नुकसान ना पहुँचाए। सबसे पहले मीडिया, आर्टिस्ट, राजनीतिज्ञ, स्पोर्ट्स, किसी भी तरह के क्षेत्र से जुड़ा है हर इंसान यही प्रार्थना करे कि किसी तरह का कोई वायरस किसी की सेहत, किसी के रोज़गार, किसी के व्यक्तित्व को, किसी के प्रोफेशन, किसी के पैशन को नुकसान न पहुंचाए। धन्यवाद। यस प्लीज अजय जैन। अजय जैन। और सुनो तो सही, अजय जैन जी के बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहली बात, ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं। आज दोपहर को जब मैं टेक्निकल रिहर्सल पे आया, मैंने इनको बोला थोड़ा सा गला आज ज़रा सा नासाज है। इन्होंने कहा, क्या कहा मालूम है? कहता आप वो शख्स हो जो गाय मुखा है, धीरे 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 करके आपका ऑरा खुल जाता है। ही इज द वन हु क्रिएटेड मॉरल फॉर मी। एंड थोड़ा मेरे को इनके साथ जेलसी हो रही है। पता क्यों? ये थोड़े मेरे से ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। चश्मा उतार के मैं पहनूं? सर करना पड़ेगा, सर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पता क्यों? मेरे से बर्दाश्त नहीं होता आप मेरे से हैंडसम लगे। सर कोई भी एग्री नहीं। सर ये शूट कर रहा है मेरी स्मार्ट और शेर को बुखार नहीं आता। हाँ, तो कोई भी एग्री नहीं करेगा। अजय आपसे स्मार्टनेस में कोई मीट नहीं कर सकता। हिज नेम इज महावीर। अच्छा, मेरे लिए आप तारीफें करिए। चलो सर, योर टर्न। देखिए, मैंने जब हमने सिंगर सिलेक्शन किया तो मैंने अपनी डॉटर से पूछा कि कौन सा सिंगर करना है। तो उसको हमने 3 सिंगर के सॉन्ग सुनाए, बाकी दोनों का नाम नहीं लेता हूँ, वो ड्यू रिस्पेक्ट। जैसे ही दूसरों का सिंगर सुनाने बोला, पापा बोर मत करो, सुखी सर को ही लाना है। ये मेरा फेवरेट है। क्या बात? ये 8 इयर्स की बच्ची जिसने कभी मूवी देखी नहीं। 8 साल की बच्ची ने, मेरी बच्ची ने, मतलब अब से तो वो मेरी भतीजी होगी। बिल्कुल। तो उन्होंने चॉइस किया, तो थोड़ी सी नज़र भी लगी, वो नज़र मैं उतार दूंगा। लेकिन उस बच्चे के लिए मैंने शुरू में उसको हैप्पी बर्थडे कहा। तो बस इतना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस विश्व में, इस भारत में, हमारे महाराष्ट्र में, किसी भी स्टेट में कोई ऐसा वायरस ना आए जो किसी के पैशन, किसी के प्रोफेशन, किसी के व्यक्तित्व को, किसी की जिंदगी को प्रभावित करे। ऐसा हम सब मिलके दुआ करते हैं। आप कह रहे हमारे महाराष्ट्र, हम यूपी वाले कहाँ चले जाए? मैंने पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए कहा है। इन्होंने पहले बोला हमारे महाराष्ट्र। नहीं, पता क्या होता है, 100 गिनने के लिए 1 से गिनती शुरू करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। उनकी कर्मभूमि है। मैं तो पिछले 2 साल से आपके यूपी में ही घूम रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। क्या बात? जय आपके लिए कुछ हो। मेमेंटो है, हमने बहुत प्यार से बनाया है। सर आइए। आप ही आइए। आपकी इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं जैन साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाब की इंट्रोडक्शन के रहने वाले हैं, बताइए। अयोध्या के रहने वाले हैं, बिना पैसा दिए काम कराएंगे। जैन साहब करेक्ट बता रहा हूँ? आपका नाम? महावीर लूनावत। महावीर लूनावत। आप बताइए इनके बारे में। भैया के सिंह अयोध्या का रहने वाला है, पैसा नहीं देगा। सर बहुत इनको फ्री में इनको एक कॉन्सर्ट करना पड़ेगा अयोध्या में, इतना ही है। वैसे अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैडम आप एक फोटो ले लो, आ जाओ, इधर आ जाओ सर के साथ। केयरफुल, आराम से लगा था? लगा भी तो चलेगा। आप फोटो ले। यस सर, यहाँ पे बाजी।
डर नहीं दे रहे हैं, गुड लक है हमारी तरफ से, बहुत सारी ढेर सारी विशेष है। आज आप जिस मुकाम पे खड़े हो उससे 100 गुना ऊपर आप सिर्फ आने वाले 2 साल में पहुँचे। 100 गुने मुकाम में सिर्फ 2 साल में पहुँचे। ये हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे प्यार है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात अच्छा हाँ सर एक बात है, ये मोमेंटो लेंगे कोई? अच्छा नहीं कोई बात नहीं। तमाशे में और सच बात कहने में बहुत फर्क होता है। तमाशा भी इंटरटेनमेंट करता है, लेकिन हकीकत भी इंटरटेनमेंट से कम नहीं होती, क्योंकि हकीकत में लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, तमाशे में भी ना के बराबर होते हैं। तमाशे में हम झूठ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हकीकत में नहीं। हकीकत ये है कि मैं आप सब लोगों से बार बार और यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मीडिया से भी हो तो आप भी मेरी तरह इंसान हो, आप भी हमारे इस देश के हमदर्द हो। सिर्फ वही बात दोहराऊंगा कि कोई भी ऐसा वायरस ना आए, इसके लिए दुआएं करो, ताकि देश, हर वर्ग, हर पूरा विश्व खुशहाल रहे। और उसके लिए हम कोशिश करें जितना हम सहयोग कर सकें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बड़ी दिक्कतें देखी हैं, बहुत दिक्कतें देखी हैं, अत्यंत दिक्कतें देखी है, हर किसी ने देखी है, मीडिया ने भी देखी है, हर किसी ने देखी है। उसके लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच सर। एक